विद्यार्थियों, नोबल एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष कोड़ी आज आपके सामने क्लास 12 विषय गणित का टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। हमने पीछे की क्लासों में जो भी कुछ पढ़ा उसको भूलते हुए एक बार पुनः नए सिरे से अपन अपनी क्लासें शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। हिंदी में इसको कहेंगे आव्यूह। इसका अंक बाहर है 3, 1 + 2। एक क्वेश्चन आएगा यहां से वो 1 अंक का और एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक का। टोटल मिला के यहां से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 अंक का और एक क्वेश्चन 2 अंक का। टोटल जो टॉपिक है वो कितने अंक का हो गया? 3 अंक का। तो अपन बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मान लीजिए इधर सुमित्रा, राहुल, निकिता। नोटबुक की बात करें 5, राहुल के पास 3, निकिता के पास 4। पेन की बात करें 2, 1, 3। ये अपनी क्लास के मान लो कोई 3 स्टूडेंट हैं। एक के पास 5 नोटबुक हैं, 2 पेन हैं। दूसरे के पास 3 नोटबुक हैं, 1 पेन है। और निकिता के पास 4 नोटबुक और 3 पेन। इस समस्या को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे उसको अपन कहेंगे मैट्रिक्स। इसको सुव्यवस्थित करते हुए अपन इसको लिखना चाहें, जिस रूप में अपन लिखना चाहेंगे वो रूप कहलाएगा मैट्रिक्स। इसको लिखने के लिए अपन या तो आयताकार बॉक्स काम में ले सकते हैं। सुमित्रा के पास कितनी बुक थी? 5। राहुल के पास कितनी बुक थी? 3। और निकिता के पास कितनी बुक थी? 4। इधर पेन का विवरण है, इधर नोटबुक का। इस समस्या को व्यवस्थित करते हुए अपन ने इसका जो प्रेजेंटेशन किया वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। अब ये क्या है? पंक्ति, रो। और ये क्या है? कॉलम। पंक्ति नंबर 1, ये पंक्ति नंबर 2 और ये पंक्ति नंबर 3। इधर कॉलम की बात करें तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। कहने का मतलब इसको हमने मैट्रिक्स रूप में व्यवस्थित किया तो हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं? 3। और कॉलम कितने हैं? 2। तो मैट्रिक्स का जो क्रम होगा, क्रम किसको कहेंगे? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे पंक्तियां कितनी हैं? 1, 2, 3। तो इस मैट्रिक्स में पंक्तियां कितनी हैं? 3। और स्तंभ कितने हैं? 1 और 2। तो इस मैट्रिक्स का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो कितना हो गया? 3 × 2। कहने का मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। अपन इसको दूसरे प्रकार से ऐसे भी व्यवस्थित कर सकते हैं। इधर सुमित्रा, इधर राहुल, इधर निकिता, इधर नोटबुक, इधर पेन। 5, 3, 4, 2, 1, 3। अपन इस समस्या को इस प्रकार से भी व्यवस्थित कर सकते हैं। यह हमारी पंक्ति नंबर 1 और ये पंक्ति नंबर 2। कॉलम कितने यहाँ पे? 1, 2 और 3। तो पंक्तियां कितनी हैं? 2। और कॉलम कितने हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 2 × 3।
और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो 3 × 2। तो अवयव का जो क्रम होता है वो क्या होता है? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। और यहां से कुल अवयव, क्रम कितना है इसका? 3 × 2, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। इनका जो गुणनफल होगा वो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होगी। तो यहाँ क्रम कितना है? 3 × 2 और इनका गुणनफल कितना आएगा? 6। तो इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं? 6। इसका क्रम कितना है? 2 × 3। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 × 3। इसमें एलिमेंट कितने आएंगे? वही 6। तो मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। इनका जो गुणनफल होगा वो उस मैट्रिक्स में अवयवों की क्या होगी? संख्या। यह था अपना मैट्रिक्स के बारे में सामान्य जानकारी। यहां से हमने एक बात सीखी, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। और एक होता है व्यापक रूप। अपन सबसे पहले बात करते हैं व्यापक रूप की। कोई भी मैट्रिक्स है उसका क्रम अपने को दे दिया m × n। कोई भी मैट्रिक्स है उसका क्रम हमें दिया हुआ है m × n। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n। इसको अपन व्यापक रूप से कैसे व्यवस्थित करें? इधर पंक्तियां अपने को दे रखी हैं m, ये r1 r2 r3 r4 ... m में पंक्ति, कॉलम 1 2 3 और ये। अब यहां पे जो अवयव आएगा वो पहली पंक्ति में होगा और पहले ही क्या होगा? स्तंभ है। तो इसको अपन A1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। यहां पे जो अवयव आएगा वो पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 2। तो इसको अपन लिखेंगे A1 2। यहां पे पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसी प्रकार पहली पंक्ति और nवां स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति nवां स्तंभ ... mवीं पंक्ति पहला स्तंभ, mवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, mवीं पंक्ति तीसरा स्तंभ और ये mवीं पंक्ति nवां स्तंभ। इस अवयव का जो क्रम है वो m × कितना है? n। ये मैट्रिक्स का कौन सा रूप हो गया? व्यापक रूप। अब इसको अपन संक्षिप्त रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो देखो। Aij m × n, ये अवयव का क्या हो गया? क्रम। I किसको निरूपित करेगा? पंक्तियों की संख्या को। भाई कौन सी पंक्ति में है अवयव और j कौन से स्तंभ। ये मैट्रिक्स का कौन सा रूप हो गया? संक्षिप्त रूप। और ये कौन सा रूप हो गया? व्यापक रूप। अब यहां से 1 + 2, एक अंक का जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में से वो अभिमन इसी कंसेप्ट से पूछा। अपने को यहाँ I और J के बीच में कोई ना कोई संबंध देके अपने को m × n क्रम की, यानी अपने को 2 × 2 क्रम दे सकता है, 2 × 3 क्रम दे सकता है, 3 × 2 क्रम दे सकता है, 3 × 3। अपने सिलेबस में 3 × 3 क्रम तक ही है।
तो अपने को आई और जे के बीच में कोई भी संबंध देगा और वहां से अपने को एक मैट्रिक्स का क्या करवाएगा, निर्माण। तो ये मैट्रिक्स का कौन सा रूप हो गया, संक्षिप्त रूप, और ये कौन सा रूप है, व्यापक रूप। अब मान लीजिए अपने को 2 इंटू 2 क्रम की कोई भी मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 क्रम की कोई भी मैट्रिक्स बनानी है, तो 2 इंटू 2, 2 तो पंक्तियां और 2 क्या, स्तंभ। तो 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स अपन कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22। मान लो 2 इंटू 3 क्रम की, तो पंक्तियां तो कितनी, 2 और स्तंभ कितने, 3। तो पंक्तियां तो अपन 2 लेंगे और स्तंभ कितने लेंगे, 3। A11 A12 A13 A21 A22 A23। इस प्रकार से अपन अपने को जिस भी क्रम का मैट्रिक्स पूछेगा उस क्रम की मैट्रिक्स का अपन क्या कर लेंगे, निर्माण। अब यहां अपने को आई और जे के बीच में जो संबंध दिया हुआ है उसकी सहायता से इस मैट्रिक्स के अवयवों को अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 इंटू 3 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जहां ए आई जे बराबर आई माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। एक 2 इंटू 3 क्रम का आयु की अपने को क्या करनी है, रचना, जहां अपने को आई और जे के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। वो रिलेशन क्या है, आई माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो सबसे पहले मैट्रिक्स का क्रम कितना दे दिया, 2 इंटू 3। मैट्रिक्स का क्रम कितना दिया अपने को, 2 इंटू 3। तो ए अपनी क्या बनेगी, पंक्तियां तो कितनी है, 2 और स्तंभ कितने हैं, 3। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब यहां से अपन सबसे पहले A11 निकालेंगे, तो I की जगह कितना रख देंगे, 1, और J की जगह भी कितना रख देंगे, 1। तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 में से 1 घटाया तो 0, और 0 का वर्ग भी कितना होता है, 0। A12 I की जगह 1, J की जगह 2। 1 में से 2 घटाएं माइनस का 1, और माइनस 1 का वर्ग कितना होता है, 1। A13 I माइनस J अपॉन 2। 2 बचेगा माइनस का, उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4। 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2। A21 2 में से 1 घटाए तो 1, 1 का वर्ग कितना होगा, 1। A22 0, और A23 माइनस 1, 1 बताओ कितना आ गया, 2। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया, A11 कितना आया, 0। A12 कितना आया, 1 बटावा 2। A13 कितना आया, 2। A21 कितना आया, 1/2। ये 0 और 1/2। ये हमारा कितना क्रम हुआ इसका, 2 इंटू 3। एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, 2 इंटू 3 क्रम के एक आयु की रचना कीजिए जहां ए आई जे बराबर आई माइनस जे का स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार के हमारी एक्सरसाइज 10.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सोल्व कर लेना। आपको जो भी समस्याएं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी मेथड से हल होंगे। हो सकता है यहाँ पे क्रम बदल देगा, क्रम बदल दे, 2 इंटू 2 करें तो अपने को 2 पंक्तियां लेनी है और 2 ही क्या लेने हैं, स्तंभ। एक तो यहाँ क्रम चेंज करेगा और यहाँ पे एक रिलेशन चेंज कर देगा। तो आप आई और जे की जगह वैल्यू रखे इन मैट्रिक्सों की क्या कर सकते हैं, रचना। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स हैं
आप उनको सोल्व करना। आपको जो भी समस्याएं आप हमें जरूर बताना। चंगा चालू तो हो जाएगा। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। सबसे पहला पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। देखो जितने भी अपन प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्डर के आधार पे। तो हमने आव्यूह का क्रम क्या पढ़ा है, m इंटू m। जितने भी अपन आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे वो सब इस आधार पे पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है पंक्ति आव्यूह, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। एक क्या हो, पंक्ति। इसका मतलब m का मान कितना होगा, 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अर्थात m की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। जैसे ए बी सी, यहां पंक्तियां कितनी है, 1। स्तंभ कितने हैं, 3। तो 1 इंटू 3। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, कैसा आव्यूह कहलाता है, पंक्ति आव्यूह। एग्जाम्पल नंबर जो बुक का 1 नंबर का है वो इसी पे निर्धारित है। एग्जाम्पल में कह रहा है आव्यूह ए का क्रम 3 इंटू 5 है। आव्यूह ए का क्रम 3 इंटू कितना है, 5। आव्यूह आर ए का पंक्ति आव्यूह हो तो आर का क्रम क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है जो बुक का, वो इसी पंक्ति आव्यूह क्या कह रहा है, आव्यूह ए का क्रम 3 इंटू कितना दिया हुआ है, 5। आव्यूह ए का क्रम 3 इंटू 5। आर है वो ए का क्या है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, 1। अर्थात m का मान कितना हो, 1। तो r का क्रम कितना आएगा, 1 इंटू पंक्तियों की संख्या तो कितनी होगी, 1। और स्तंभों की संख्या r है वो 1 का क्या है, पंक्ति आव्यूह। तो r में पंक्ति तो कितनी आएगी, 1। लेकिन स्तंभ कितने आएंगे, जितने a में है, a में स्तंभ कितने हैं, 5। तो आव्यूह r का क्रम कितना आ जाएगा, 1 इंटू 5। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो वो क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी थी, 1। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 1। एक स्तंभ n बराबर कितना हो, 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह। क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह। n का मान कितना होगा, 1। जैसे a बराबर 0 -1 2। तो इसमें पंक्तियां तो कितनी है, 1 2 3। पंक्तियां तो कितनी है, 3। और स्तंभ कितना, 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो, 1, कौन सा आव्यूह कहलाता है, स्तंभ आव्यूह। तीसरा आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। ऐसा मैट्रिक्स
जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर न हो, अर्थात m नॉट इक्वल टू n। वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आयताकार आव्यूह, जिसमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या बराबर न हो। जैसे 1 2 3 -1 0 1, तो इसका क्रम कितना है? 2 इंटू 3। पंक्तियां कितनी? 2 और स्तंभ कितने? 3। तो 2 बराबर नहीं है किसके? 3। तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा? आयताकार आव्यूह, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर न हो। वो कौन सा आव्यूह कहलाता है? आयताकार आव्यूह। नंबर 4, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो? बराबर। m बराबर क्या हो? n। पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो? स्तंभों की संख्या के। तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह। जैसे a b c d, तो इसका क्रम कितना है? 2 इंटू 2। पंक्तियों की संख्या किसके बराबर है? स्तंभों की संख्या के। 1 0 1 2 1 -1 3 2 5। इसका क्रम कितना है? 3 इंटू 3। m किसके बराबर है? n के। तो m किसके बराबर हो? n के। वो कौन सा आव्यूह कहलाता है? वर्ग आव्यूह। नंबर 5, विकर्ण आव्यूह। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, इसका मतलब पहली कंडीशन तो m बराबर क्या होगी? n। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी अवयव क्या हो? शून्य। मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी अवयव क्या हो? शून्य। क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह। जैसे 0 बीज, पहली कंडीशन तो वो कैसा आव्यूह होना चाहिए? वर्ग आव्यूह, अर्थात m बराबर क्या होना चाहिए? n। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी? मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य। यह मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है? शून्य। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। नंबर 6, अदिश आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह, या अपन यहां से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, और यहां पे अपन ने पढ़ा मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी क्या हो? शून्य। विकर्ण आव्यूह की क्या परिभाषा पढ़ी? मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी क्या हो? शून्य। यहां से अपन परिभाषा बनाना चाहें तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, बाकी सभी क्या हो? शून्य। तो यहां से परिभाषा के अनुसार m बराबर क्या आएगा? n। और दूसरी, मुख्य विकर्ण के अवयव समान होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? शून्य। जैसे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं? समान,
और बाकी अवयव क्या है, जीरो। यहां से परिभाषा डायरेक्ट बनेगी, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके अवयव क्या हो, समान, वो क्या कहलाएगा, अदिश अवयव। नंबर 7 पे तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां से भी परिभाषा बनती है, यहां से भी बनती है और यहां से भी बनती है। ऐसा अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव कितना हो, 1, 1 0 0 1, 2 इंटू 2, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 इंटू 3। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, तत्समक अवयव। इसको अपन I2 लिखते हैं और इसको अपन क्या लिखते हैं, I3। इसी प्रकार आपको कहें कि I4 लिखिए, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, बाकी सभी अवयव क्या हो, 0। वो कौन सा अवयव कहलाता है, तत्समक अवयव। कोई दिक्कत इसमें। आखिरी जो अपना प्रकार है वो है समान अवयव। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, कंडीशन नंबर 1, दोनों का क्रम समान हो, नंबर 2, संगत अवयव बराबर हो। क्रम क्या होना चाहिए, समान, और संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, समान मैट्रिक्स। जैसे A बराबर 1 2 3 3 2 1, तो B बराबर भी 1 2 3 3 2 1। इसका क्रम कितना है, 2 इंटू 3, और इसका क्रम भी कितना है, 2 इंटू 3। यहाँ पे अवयव 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2। तो संगत अवयव क्या हो, बराबर, और उनका क्रम भी क्या हो, बराबर। तो अपन उसको A बराबर क्या लिखते हैं, B। यहां से जो एक अंक का क्वेश्चन आएगा, या तो व्यापक रूप से अपने को मैट्रिक्स की रचना करवाएगा, या अपने को दो मैट्रिक्स समान देके किसी भी अवयव को अपने ये कहेगा कि जो अवयव, जैसे यहाँ पे A दे दिया, अब A का मान क्या होगा, तो A और B समान अवयव होंगे, तो संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। तो A की जगह कितना आ जाएगा, 2। तो दो मैट्रिक्स समान कब होते हैं, जब उनका क्रम बराबर हो और उनके संगत अवयव क्या हो, बराबर। यह हमारा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के क्या थे, प्रकार। आप इनको अपनी कॉपी में इन परिभाषाओं को नोट कर लीजिए। अगली क्लास में अपन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।